नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। ये चुनावी साल है। 22 की शुरुआत में ही एक या दो नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनावी घमासान है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों में सौगातों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अब तक उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई दौरे कर सौगातों की झड़ी लगा दी, तो उत्तराखंड को भी उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी 5 जनवरी को सौगातों का पिटारा लेकर पंजाब गए, लेकिन उसे वो खोल नहीं सके। दरअसल पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले थे, जिसके लिए वह पंजाब भी पहुंचे। लेकिन कार्यक्रम स्थल से कुछ किलोमीटर दूर ऐसी घटना घटी जिसने एक नया सियासी पखेड़ा खड़ा कर दिया। पंजाब में पीएम मोदी के दौरे के दौरान जो कुछ हुआ उससे ऐसी सियासत की चिंगारी उठी जो गुजरते समय के साथ ही आग की लपटों में तब्दील हो गई। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हो सकती है तो आम आदमी कितना महफूज होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। बहरहाल ये चूक है या फिर साजिश, इसका खुलासा जांच के बाद होगा। मगर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर शुरू हुई सियासत कहां जाकर खत्म होगी, किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, सुप्रीम दखल से क्या घटना की वास्तविकता सामने आ पाएगी या नहीं, पंजाब के सीएम चन्नी ने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें क्या कुछ सामने आएगा, आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्ता की पेशकश, सुरक्षा पर सियासत। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी दलीलें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अपने अलग तर्क हैं। अगर इन सब के बीच सामने आई जानकारियों से सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक किसी लापरवाही के कारण हुई या फिर राजनीति की वजह से ये नया सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे भटिंडा हवाई अड्डे पहुंचे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाना था, लेकिन मौसम खराब था। ऐसे में उन्होंने वहीं करीब 20 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी जब हालात सुधरते नहीं दिखे तो फिर सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे के करीब भटिंडा हवाई अड्डे से हुसैनीवाला के लिए रवाना हुए। वहां तक पहुंचने में उन्होंने लगभग 2 घंटे लगने वाले थे, लेकिन हुसैनीवाला से करीब 15-20 किलोमीटर पहले लगभग 400 से 500 प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। सवाल इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आखिर इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जोर आजमाइश का नतीजा है या फिर कारण कुछ और है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनीवाला जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनके काफिले को सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किया गया। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से एसपीजी और गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस के डीजीपी से बात की। जब उनकी ओर से जरूरी सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि हो गई, उसके बाद पीएम मोदी का काफिला सड़क मार्ग के जरिए निकला, लेकिन बीच में एक जगह प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। इसकी वजह से उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और उनका काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट आया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब सरकार के अफसरों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौट पाया। अब पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ चुके हैं, जहां गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के सही सलामत पंजाब से दिल्ली पहुंचने पर मंदिरों में पूजा पाठ भी शुरू कर दी है। प्रदेश के सीएम शिवराज ने तो राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में पीएम की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप भी किया है।
उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचकर पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। पंजाब में निश्चित रूप से कांग्रेस ने आपातकाल जैसी स्थिति निर्मित कर दी है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, पीएम के लिए कोई खतरा नहीं था। कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बहाना करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हथकंडा अपना रही है और रैली में भीड़ नहीं जुटा पाने का ठीकरा सुरक्षा में चूक के बहाने राज्य सरकार के सिर पर फोड़ा जा रहा है। 20 IPS लगे थे, 10,000 जवान लगे थे, तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। तो ये इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो SPG को इस पर कदम उठाने थे। कुर्सियां खाली थी, जनता हुई नहीं, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ उसका भी कैसे मिले इसके लिए काम किया और अब जगह जगह एक तरह से भगवान को भी इसमें, मंत्र को भी इसमें, आध्यात्म को भी इसमें घसीटने की कोशिश हो रही है, राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल पंजाब में इस साल चुनाव है, ऐसे में पीएम की सुरक्षा को लेकर सियासत चिंगारी के जरिए लगाई सियासी आग कब और कैसे बुझती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंजाब के मतदाताओं के दिल में इसका कितना असर होता है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश समेत अन्य चुनावी राज्यों में सियासी दल इसे कितना भुना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा कैसा होता है। तो प्रधानमंत्री के काफिले में पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी सायरन बजाती हुई चलती है। इसके बाद SPG की गाड़ी और फिर 2 गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद दाईं और बाईं तरफ 2 गाड़ियां रहती हैं, जो बीच में चलने वाली प्रधानमंत्री की गाड़ी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में SPG के जवान तैनात रहते हैं। अपनी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में SPG कमांडो पीएम के चारों तरफ रहते हैं। प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे की दूसरी पंक्ति में तैनात रहते हैं। ये भी SPG के बराबर प्रशिक्षित और दक्ष होते हैं, जो किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम होते हैं। तीसरे सुरक्षा चक्र में नेशनल सुरक्षा गार्ड होते हैं। चौथे चक्र में अर्ध सुरक्षा बल के जवान और विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो बाहरी सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही किसी भी अनहोनी को रोकें। 5वें चक्र में कमांडो और पुलिस कवर के साथ कुछ अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से लेस वाहन और एयरक्राफ्ट रहते हैं। ये सभी वाहन उच्च क्षमता के आर्म्स एम्यूनिशन से लेस होते हैं। मोदी अति सुरक्षा वाली बुलेट प्रूफ BMW 7 कार से सफर करते हैं। उनके काफिले के साथ साथ ऐसी ही 2 डमी कारें चलती हैं, जिसमें कि हमलावर को भ्रमित किया जा सके। पीएम के काफिले में एक जैमर से लैस गाड़ी तैनात रहती है, जिसमें 2 एंटीना लगे रहते हैं। ये सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटक को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। तो पीएम मोदी की सुरक्षा पर जो सियासत हो रही है, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। सपा नेता हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी हैं। शिल्पी जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ रवि अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, आपका भी स्वागत। उपासने जी, जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है, हालांकि प्रदीप सिंह जी बैठे हैं, वो बोलेंगे, सपा नेता बोलेंगे, आरोप है कि चूंकि वहां भीड़ नहीं थी इसलिए सभा करना ही नहीं चाहते थे, इस तरह वो उनके बयान आ रहे हैं। रूट बदला गया, कितनी देर के लिए बदला गया, कब सूचना दी गई, वगैरह बहुत सारी बातें हैं। वहां के मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि किसान धरने पे बैठे थे तो उस रूट में जाना नहीं था। उन्होंने कहा डीजीपी से बात हो गई, जब क्लियरेंस मिल गई उसके बाद गए। आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात यह है,
ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हों या और मंत्री हों और बड़े बड़े नेता, उनकी दीर्घायु के लिए जिस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी तरह कोई हमला हुआ है। रूट रुक गया है, परिवर्तन हो गया, लौट आए। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जहां जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाए और उनको लौटना पड़ा। ये निश्चित तौर पे दुखद है। लेकिन आपका अब इस मुद्दे पे क्या कहना है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि ये कोई चूक नहीं थी जी, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था जी, और षड्यंत्र के चलते अब ये बचाव की मुद्रा में जिस प्रकार के बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है जी, सभा में संख्या होना नहीं होना ये बात अलग है, किस प्रकार से वहाँ संख्या आने वालों को रोका गया सब दूर, ये सब मीडिया में लगातार, सोशल मीडिया में भी आ रहा है और बाकी मीडिया में भी आ रहा है कि किस प्रकार से आतंक का राज आपातकाल के समान जिस प्रकार से सभा में 9 लोग पहुंचे, इस प्रकार की सारी कवायद भी वहां पर पूर्व निर्धारित की गई थी जी। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की संख्या पहुंची, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विचलित थी। और उस विचलित अवस्था में जो एकमात्र रास्ता उनको दिखा कि प्रधानमंत्री जी को ही वहां पर न जाने दिया जाए जी। जो जिस प्रकार से पंजाब के लिए वे करोड़ों रुपए की घोषणाएं विकास के कामों को लेकर करने वाले थे, उसका लाभ सीधा सीधा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी ने देखा कि यदि वो हो गया और प्रधानमंत्री जी आ गए तो कहीं ना कहीं पहले ही कांग्रेस वहां गर्त में है, वो और गर्त में चली जाएगी। इस प्रकार का भय जो था, उस भय की अभिव्यक्ति षड्यंत्र के रूप में, और वहां पर मुख्यमंत्री और उनके सारे प्रदेश तंत्र जो है, उस तंत्र ने मिलकर इस प्रकार की नियमों को ताक में रखकर झूठ बोलकर, यहाँ तक कि जो ब्लू बुक होती है, उस ब्लू बुक के जो नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की उस प्रदेश में जिम्मेदारी और उस प्रदेश की पुलिस की होती है। और लगातार जो है इंटेलिजेंस विभाग जो है वो संपर्क में था, प्रदर्शन को लेकर भी संपर्क में था। उस दिशा में भी उन्होंने झूठ बोला कि पूरी स्थितियां नियंत्रण में है, सारे मार्ग क्लियर हैं। इस प्रकार का क्लियरेंस देने के बाद ही प्रधानमंत्री जी का जत्था वहां से रवाना होता है और उस मार्ग पर आता है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत जो इस प्रकार की यदि कार्रवाई हो रही है इस देश में, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार से देश में पतन के कर जा रही है, पतन की ओर जा रही है, उस पतन की अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से भी कांग्रेस के आला नेता से लेकर निम्न स्तर के नेता भी अपनी जुबान से वार के रूप में करते रहे हैं। अब उससे थक कर कि प्रधानमंत्री जी पर कोई असर होता नहीं है, तो अब उसको अन्य रूप से हमला के रूप में इस प्रकार से ऐसे सेंसिटिव स्थान पर जहां पर कि सीमाएं पाकिस्तान की लगी हुई हैं, आतंकवाद का वहां पर सब प्रकार का भय है और पंजाब वैसे भी पहले से भी उन सबको भोग चुका है। ऐसी स्थिति में वहां पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर व्यक्तिगत अपने द्वेष के चलते, व्यक्तिगत आपकी जलन के चलते इस प्रकार का ढिलाई बरत देना, इस प्रकार से षड्यंत्र कर देना, ये निश्चित ही बहुत इस देश के लोकतंत्र के लिए आज़ादी के बाद से आप ढूंढने से नहीं मिलेगा कि किसी प्रदेश में विपक्ष की सरकार रही और प्रधानमंत्री वहां पर गए और किसी प्रकार की चूक वहां पर हुई हो। कभी इतिहास निकाल कर पढ़ लें, कहीं पर आपको खोजने से नहीं मिलेगा। लेकिन एक नया इतिहास जो है पंजाब ने बनाया है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया है, और आज तक राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की, प्रियंका वाड्रा की चुप्पी इस बात को स्वयं सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं तार वहां से जुड़े हैं। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, ये दुर्घटना में परिवर्तित होने से बच गई, इसका उनको खेद है। और इस कारण से उन लोग इस प्रकार के आरोप मढ़कर जो है वो जश्न भी मनाया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। प्रधानमंत्री जी के न आने से जश्न भी मनाया गया, पटाखे भी फोड़े गए, खुशियां मिठाइयां बांटी गई। तो ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं वो उसमें जितनी सफलता नहीं मिलनी थी उतनी तो नहीं मिली, लेकिन जितनी मिल गई उससे वे संतुष्ट हैं। उपासना जी, आपने यहाँ कहा कि षड्यंत्र था, साजिश थी।
हो सकता है, वो तो प्रदीप जी उत्तर देंगे, लेकिन मौसम खराब कैसे कर लेंगे षड्यंत्र साजिश करके? उनको तो हेलीकॉप्टर से जाना था, वो हवाई जहाज से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो सड़क मार्ग से जाने का उन्होंने तय किया। तो उस षड्यंत्र के तहत वो मौसम भी थोड़ी खराब कर देंगे? प्रधानमंत्री जी तय नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो होते हैं वो प्रदेश के पुलिस से बातचीत करने के बाद ही, और ये साफ साफ लिखा हुआ है ब्लू बुक में कि प्रधानमंत्री जी जिस भी प्रदेश में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की यदि परिस्थितियां निर्माण होने की संभावना रहती है, न भी होती है, तो एक मार्ग उनके लिए जो है वो सड़क मार्ग एक प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। फिर ये षड्यंत्र इसलिए भी है, मैं षड्यंत्र का आरोप इसलिए भी लगा रहा हूं कि ये प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री जी वहां पर उस मार्ग से जाने वाले हैं, और क्यों नहीं उनको वहां पर सब प्रकार की झूठी जानकारी दी गई इंटेलिजेंस को कि वहां पर कोई प्रदर्शन की बात नहीं है, पूरा मार्ग क्लियर है। मौसम की बात कर रहे हैं, दृष्टया ही प्रधानमंत्री खुद नहीं तय करते, ये इंगित करता है। प्रधानमंत्री खुद नहीं तय करते, बात सही है, उनका जो सुरक्षा व्यवस्था, उनका मंत्रालय जो अपना अलग होता है वो तय करता है कैसे? तो तय तो ये किया था हेलीकॉप्टर से जाना है, मौसम को तो इंद्र देवता ने खराब किया है, इनको कैसे मालूम षड्यंत्रकारियों को कि मौसम खराब कर देंगे? नहीं, मौसम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है मार्ग अवरुद्ध करने की जो चूक बताई जा रही है जी, उस बात को लेकर बात हो रही है। मौसम खराब था इसलिए तो सारी परिस्थितियां बनी, बावजूद इसके यदि ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं, तब भी ब्लू बुक में इस बात का उल्लेख है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां निर्माण होती है तब प्रदेश सरकार के सारे आला अधिकारियों की जिम्मेदारी। फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे, वहां मुख्यमंत्री का नहीं होना, प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में मुख्य सचिव का नहीं होना, ये किस बात को इंगित करता है? ये सारी बातें इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र में सारा प्रशासन तंत्र, सारी सरकार शामिल थी। इस कारण पूर्व नियोजित ढंग से वे प्रधानमंत्री जी को कम से कम विपक्ष के हैं तब भी वहां पर प्रधानमंत्री जी को लेने जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का अवगत करने जाना चाहिए। चलिए प्रदीप जी, देखिए प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन हुआ है जैसा सचिता ने। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ और स्पष्ट आ रही जी। तो चूंकि आप कुछ पढ़ने में व्यस्त हैं, इसलिए हमने सोचा कि शायद नहीं आ रही हमारी आवाज आपको। प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन हुआ है प्रदीप जी, कहीं न कहीं निश्चित तौर पे। न सीएम, न डीजीपी, न सीएस। रहा सवाल इसका कि बात भी सही है कि एक सड़क मार्ग अगर तय हुआ है, 20 मिनट पहले तय हुआ है, 25 मिनट पहले तय हुआ है, इन स्थितियों में तो राज्य पुलिस की गलती है, कहीं राज्य सरकार की गलती है, और कांग्रेस की चूंकि सरकार है, हो सकता है बीजेपी की सरकार हो तो कहीं चूक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है तो ये मुद्दा तो खड़ा होगा ही। प्रदीप जी। हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक इस पर अपना राजनीतिकरण कर सकती है। देश के प्रधानमंत्री तो लगातार इस तरह की ओछी राजनीति करने के माहिर रहे हैं। हमें पूछना चाहते हैं साफ और स्पष्ट तौर पर कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वो ऐसी कौन सी सुरक्षा व्यवस्था थी जो एसपीजी, होम मिनिस्ट्री और सुरक्षा सलाहकार ने पीएम विजिट के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग को हरी झंडी दी? वो कौन लोग थे? इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बाकायदा एक ब्लू बुक होती है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, जिसका अक्षरशः पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ब्लू बुक का अक्षरशः पालन करने की बात करते हैं। ये तो ब्लू बुक के जो नियम है उसको तोड़ते हुए पाकिस्तान में बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। उसके बावजूद उससे एसपीजी का जो प्रमुख था वो नाराज होकर इस्तीफा दे देता है। प्रधानमंत्री जी, आप तो ब्लू बुक के नियम को तोड़ने के आदी रहे हैं। बात करते हैं, आप बार बार बात करते हैं, ब्लू बुक कहती है कि, और उसके बाद हमें कहते हैं कि वो कौन से कारण थे कि जो आज के समय में मौसम विभाग हमारा इतना आधुनिक हो गया है कि 2 दिन पहले ही मौसम के खराबी की जानकारी दे देता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जो लोग थे, उन्हें इस बात की जानकारी कैसे नहीं हुई कि वहां पे मौसम खराब हो सकता है या खराब है?
ये सवाल है, इस पर भी जांच होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी या नहीं होनी चाहिए। और ब्लू बुक कहती है कि इसके बावजूद अगर आपने सड़क परिवर्तन मार्ग परिवर्तन की बात की है तो 3 अल्टरनेट व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, ब्लू कहती है किसी भी सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने से पहले रोड क्लियरेंस व्हीकल और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में 2 एंटी डेमोस्ट्रेशन टीम रोड क्लियरेंस करती है। वो कौन सी एजेंसी थी जिसने रोड क्लियरेंस किया, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के काफिले में देश के अन्नदाता सामने आ गया। हम दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं, आप ये बताइए कि देश का अन्नदाता अगर देश के प्रधान सेवक से सड़क पर आके मिलने की कोशिश करता है तो आप उसे खालिस्तानी बताते हो, आप उसे आतंकवादी बताते हो। जब देश का अन्नदाता आपसे 3 काले कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए दिल्ली मिलने गया था तो उसके सामने आपने कीलें ठोक दी थी, बारबेट वायर लगा दिए थे। आज जब पंजाब आप पहुंचे तो आज देश का अन्नदाता आपसे मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अराजक नेता उन्हें आतंकवादी बताते हैं। ये देश का अन्नदाता आपको माफ नहीं करेगा और स्पष्ट है, आपने देखा था यहाँ सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा में चूक हुई है उसकी बात हो रही है। वहां मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, उनने ये सीधे सीधे तौर पे कहा है कि सभा में पर्याप्त मात्रा में भीड़ नहीं थी, 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 700 लोग थे, इस कारण प्रधानमंत्री जी ने अपने उनको रैली करने नहीं जाना था इसलिए लौट गए। अब वो ये कह रहे हैं तो फिर वो प्रदर्शनकारी आए कहां से, किस रूट से प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों कैसे मालूम? आपको आपके सवालों का जवाब आ जाता जी। तो ठीक है, सुनिए, हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए, सुल्तानपुर आए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जिसका डंका पीटते हुए प्रधानमंत्री जी आए, और उस एक्सप्रेस वे में जब वो जा रहे थे उनके काफिले में काला झंडा दिखाया गया। प्रधानमंत्री जी ने यहां से लौटते समय प्रदेश के अधिकारियों से क्या ये कहा कि मैं सुरक्षित वापस जा रहा हूं, योगी जी को धन्यवाद दे देना? हाँ, ये बात जरूर हुई। उस रीता यादव को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने गोली मार दी 2 दिन बाद। बनारस पहुंचते हैं योगी जी, और बनारस में बनारस विश्वविद्यालय के लंका गेट पर वहां की छात्राओं ने पूरी तरह काफिले को रोककर प्रदर्शन किया। कि प्रधानमंत्री जी ने योगी जी से कभी कहा कि योगी जी हम आपके प्रदेश से सुरक्षित वापस जा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। दिल्ली में पहाड़गंज में काफिला रुकता है, ट्रैफिक जाम में काफिला रुकता है, क्या उन्होंने अपनी ही दिल्ली पुलिस से एक बात कही कि आपने हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद? एक बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का प्रधान सेवक होता है। मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल विश्वविद्यालय में जब पहुंचे तो वहां के विद्यार्थियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने उससे बात की थी। जवाहरलाल नेहरू जब उनके सामने एक देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से एक बुजुर्ग महिला जब उनका कॉलर पकड़ती है, कहती है आजादी के बाद हमें क्या मिला, तो कहते हैं ये अधिकार कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर आप उनसे पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी सन 1982 में प्रधानमंत्री थी, उत्तर प्रदेश आती है, छात्रों ने उनका रास्ता रोका, प्रदर्शन किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश पर आरोप नहीं लगाया, उनसे मिला और गवर्नर हाउस पे बुलाकर उनकी बात का समाधान करने का प्रयास। लेकिन प्रदीप जी कभी काफिला लौटा नहीं प्रधानमंत्री का, देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री के काफिले को लौटना पड़े कभी नहीं हुआ तो आप उसे आतंकवादी या देशद्रोही नहीं कह सकते। प्रदीप जी काफिले को लौटना पड़े, यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को काफिले को 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद वापस लौटना पड़े। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। हमको लगता है 20 सालों में तो पहली बार हुआ होगा कि 100 किलोमीटर के मार्ग को वायु मार्ग द्वारा ना भेज करके प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग द्वारा भेजा जा रहा हो, यह भी पहली बार हुआ। चूक तो एसपीजी से हुई है, चूक तो केंद्रीय एजेंसियों से हुई है। सवाल इस बात का भी है, जांच इस बात पर भी होगी कि नहीं होगी। बस इसलिए कि पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री है तो आप उसका कार्यकाल अब बीतने नहीं देंगे। पंजाब में जब आप आ रहे थे, पंजाब के जनपद में आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, देश का अन्नदाता आपसे कुछ सवाल कर रहा था। अरे आप कहते कि 700 किसानों
की जो शहादत हुई है, हम देश से माफी मांगते हैं, देश के अन्नदाताओं से माफी मांगते हैं। ये बात थी, अगर आप कह देते तो हमें लगता है, किसानों को लगता कि वाकई आप उनकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो लगातार कहते रहते हो हम देश के समाज से प्रधान सेवक हैं, और आज देश का अन्नदाता आपसे कुछ मांगने गया था, आप उसे खालिस्तानी, आतंकवादी और आपके भारतीय जनता पार्टी के कारिंदे गली गली तमाम बातें कर रहे हैं। बात अन्नदाता की नहीं हो रही है, बात इस बात की हो रही है कि सुरक्षा में चूक कहां से हुई। की बातें कह रहे हैं, सर मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। प्रदीप जी, आज बात ये हो रही कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, किसके द्वारा की गई। प्रोटोकॉल का तो आप मानते हो उल्लंघन हुआ, मुख्यमंत्री बात ये भी हो रही है कि 700 किसानों की शहादत में प्रधानमंत्री जी ने माफी क्यों नहीं मांगी। चलिए, ये बात नहीं ये भी हो रही है ना, ये बात नहीं है प्रदीप जी, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। बात यहाँ हो रही है प्रोटोकॉल क्यों नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये आपके अनुसार हो सकती है, लेकिन मुद्दा हमारा आज का, किसान अगर शहादत देता है तो देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक को माफी मांगनी चाहिए। और अन्नदाता को आतंकवादी कैसे कहा आपने? ये उनकी कार्यशैली अलग हो सकती है, हम तो यहाँ सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो सुरक्षा में कार्यशैली अलग हो सकती है, अन्नदाता आपसे मिलकर काम करने का तरीका अलग हो सकता है। आतंकवादी और देश सुरक्षा की चूक आपने, ये बिल्कुल अपराध है, कम अपराध है। अरे आपने ये कहा एसपीजी के द्वारा एसपीजी को दोष दे रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, चलिए सही, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, किसी को तो प्रोटोकॉल के तहत पहुंचना था। खैर, हम आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, सपा नेता हमारे साथ शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी, इस पूरे मुद्दे में आप यहाँ कांग्रेस भाजपा के बीच करते हैं जी, क्या प्रदीप जी? देश में प्रोटोकॉल का कितना पालन देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं? प्रोटोकॉल ब्लू बुक में तो साफ और स्पष्ट है कि उसका अच्छा पालन करना चाहिए। तो वहां पे पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने पहुंच गए तो क्या प्रोटोकॉल का पालन किया था प्रधानमंत्री जी ने? क्या चलिए, बिरयानी खाने पहुंचे थे, क्या पहुंचे, मैं उस पर तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। सच्चिदानंद जी, मुझे जो लगता है कि मोदी जी वेजिटेरियन है, नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने वेजिटेरियन है, मुझे जो मालूम है। ब्लू बुक के प्रोटोकॉल का पालन क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने किया? क्या प्रदीप जी जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी के? जी प्रदीप जी, मुझे जहां तक मालूम है वो वेजिटेरियन है। शिल्पी जी, कांग्रेस बीजेपी के बीच में सपा का क्या? नहीं, ब्लू बुक के नियम का प्रोटोकॉल को तोड़ा या नहीं तोड़ा, बताइए आप मुझको। चलिए, सच्चिदानंद जी बताएंगे। शिल्पी जी, कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि सपा तो वहां हो सकता है आप चुनाव लड़ रहे हो पंजाब में, ये जो सियासत चल रही है इसमें समाजवादी पार्टी का क्या तर्क है? नहीं, देखिए, दोनों तरफ से राजनीति चल रही है, ना भारतीय जनता पार्टी कम है ना कांग्रेस कम है। प्रोटोकॉल नहीं पूरा किया गया, इसकी कमी को कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं मानने के लिए तैयार हैं, आप खुद देख रहे हैं। सुरक्षा में चूक हुई तो ये केवल प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। 5 लेवल का अगर सुरक्षा घेरा होता है तो वो अपने आप में गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आईबी का फेलियर है। और अगर रास्ते में ये जो रास्ता, ये सारा कुछ डिसाइडेड होता है, तो जो लोग आए, हालांकि अब तो जो कुछ खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि वो लाल किले का जो एक अभियुक्त था पंढेर और पन्नू, जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, उन्हीं लोगों की फोटो आई हैं, वो लोग उस रास्ते पर खड़े थे। तो ये साजिश तो है, ये तो साजिश है खुलेआम कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है चन्नी ने, मैं उससे भी सहमत हो सकती हूँ। हालांकि उनकी भी गलती थी कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो उन्हें मौजूद रहना चाहिए था, वो नहीं आए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री होकर रह गए हैं, उनको भी लगा है कि शायद इस मौके का मुझे इस तरह से फायदा उठाना चाहिए। और अगर इस पूरे वाकये में एक बात मैं पुरानी याद दिला दूं तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी पर श्रीलंका में जब हमला हुआ था बट से, एक सैनिक ने उनके सर पर बट मारी थी गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए, उसके बाद भी राजीव गांधी जी ने इस तरीके का वक्तव्य नहीं दिया जैसा कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वक्तव्य को देने की जरूरत थी, क्योंकि आज के अखबारों में, इंग्लिश अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में कई जगह भारत में सिखों को 84 के दंगों जैसे हालात झेलने की धमकी देने की जैसे खबरें आई हैं। तो कुल मिला के क्या प्रधानमंत्री, मान लिया कि एक मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, तो क्या प्रधानमंत्री महोदय को बड़प्पन दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रखना चाहिए था? सुरक्षा में चूक हुई, हम मानते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं,
लेकिन ये चूक केवल सरकार, प्रदेश सरकार की नहीं थी, ये गृह मंत्रालय की भी चूक मानी जाएगी। और उसके बाद जो हुआ, आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से जाकर कहना कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर चला गया, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश में तमाशे हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये तो दोनों ही पार्टियां कुल मिलाकर पूरे देश को अराजकता की चपेट में लाने की कोशिश कर रही हैं। ना ये कम है ना वो कम है। तो मेरी तो कोई सहमति नहीं है। हाँ, निसंदेह प्रोटोकॉल की भी कमी थी, प्रोटोकॉल में लापरवाही हुई है, चूक हुई है, और सुरक्षा की चूक तो थी ही। लेकिन फिर भी मेरा ये अपना मानना है कि प्रधानमंत्री महोदय को बड़प्पन दिखाते हुए इस तरह के वक्तव्य देने से बचना चाहिए था। जी शिल्पी जी, आपने कहीं कुछ और इशारा कर दिया है लाल किले से जोड़ करके। जी, तो ऐसी खबरें आई हैं, बाकायदा फोटो आई हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि कल जो उनका, जिस भीड़ ने उन्हें रोका है उस फ्लाईओवर पर, उसमें वो पंढेर और पन्नू दोनों थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए खड़े थे। चले, तो मतलब भाजपा के लोगों ने ही उनको रोका और ये एक सियासी स्टंट बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बात है कि कांग्रेस वहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, कांग्रेस के चुनाव को आप, पंजाब चुनाव को आप प्रभावित करना चाहते हैं। ये हर कोई जानता है कि किसान आंदोलन के बाद से पंजाब से सबसे ज्यादा एजिटेटेड हुआ है किसान आंदोलन, और सबसे ज्यादा प्रभावित भी होगा पंजाब चुनाव। लेकिन शिल्पी जी, जो ये रूट में जो सुरक्षा की व्यवस्था है, ये राज्य सरकार की पुलिस की है, और वो पहुंच कैसे गए? चले बीजेपी के लोग ही पहुंच गए, तो इसमें कहीं ना कहीं वहां की पुलिस का दोष है। वो कैसे पहुंच गए उस मार्ग से जहां ये बात तो पूर्वांचल पर जो रीता यादव पहुंची, कैसे पहुंच गई? रीता यादव एक अकेली महिला थी, तो शायद पहुंच भी गई होगी चोरी छुपे, लेकिन पहुंची ना। तब उत्तर प्रदेश सरकार से इस तरीके का सवाल प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं किया जाना चाहिए था। उस समय भी ये सवाल किया जाना चाहिए। पहुंचना 300 से 400 प्रदर्शनकारियों का पहुंचना, दोनों में अंतर है। बिल्कुल, ये सारा सोची समझी साजिश है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और खुलकर आना चाहिए कि इसमें किस पार्टी का दोष है, ये कौन लोग थे। रवि जी, अलग अलग तर्क सुने, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, सबके तर्क अलग अलग हैं। फिर शिल्पी जी ने कह दिया कि जो इस तरह से पूजा पाठ हो रही है, तमाशे हो रहे हैं, ये सब एक सियासी फायदा लेने के लिए सारे इस तरह से हो रहे हैं। जी बिल्कुल तिवारी जी, देखिए जो सियासत पिछले देखी जा रही कल से अभी तक, वो उस पर तो खैर कोई बात नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल है, सियासतदार लोग हैं, और सियासत का मुद्दा दोनों ही राजनीतिक दलों को मिल गया है इस घटना के बाद से। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी जो जिन सुरक्षा विशेषज्ञों की जो राय अब तक देश के जो नामचीन सुरक्षा विशेषज्ञ, उनकी राय जो अब तक सामने आई, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सुरक्षा की महाचूक है, बड़ी चूक है। और स्वाभाविक तौर पर देखिए, इसमें राज्य पुलिस का दोष इसलिए भी है कि आउटर लेयर में उसकी जिम्मेदारी होती है और इनर लेयर में जो होती है वो एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। अगर आउटर लेयर में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उसको सबसे पहली बात तो वहाँ के जो एसबी ब्रांच है उसको इसकी जानकारी होना चाहिए थी। और तो निश्चित तौर पर राज्य पुलिस की चूक बड़ी चूक है। हालांकि एसपीजी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय भी जिम्मेदार होता है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तमाम बैठकें होती हैं, एक जो एएसएल कहलाती है उसकी मीटिंग होती है, तमाम ड्रिल होते हैं वहाँ पर। और ये भी सही है कि ऐसा नहीं है कि जो अगर मान लीजिए कोई एक रूट तय, तो वैकल्पिक मार्ग भी तय होते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान। तो निश्चित तौर पर हालांकि 110 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से कराना अपने आप में वाकई में आश्चर्यजनक है, लेकिन और खास करके ऐसे हालात में जब वो पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर हो। 20 सालों में कभी किसी प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से इतनी बड़ी यात्रा की हो? जी प्रदीप जी, मैंने आपकी बात सुनी है। तो निश्चित तौर पर जो शिल्पी जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से अब राजनीति हो रही है, लेकिन मैं घटना की बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा की बड़ी चूक है और इसमें कोई तर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि हालांकि अभी ये जांच का मुद्दा है और जांच के मुद्दे में 2-3 चीजें तो वाकई में साफ दिख रही है। एक तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन, उसमें मुख्यमंत्री का नहीं होना, चलिए ठीक है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव का और पुलिस महानिदेशक का गैर मौजूदगी, उनकी खाली गाड़ियों का काफिले के साथ चलना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा करता है कि गड़बड़ी दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं नजर आती है। निश्चित तौर पर यह सुरक्षा का बड़ा मामला है और इस तरह की चूक जो है
अब जो पहले के घटनाक्रमों का जो हवाला प्रवक्ता महोदय ने दिया है, तो देखिए ये तमाम जो चीजें हैं, एसपीजी की जो सुरक्षा व्यवस्था तय हुई है वो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 में जो हुआ उसके बाद तय हुई है। 1985 में, 1988 में एसपीजी का गठन हुआ। आज 375 करोड़ रुपए इस एसपीजी पर खर्च किए जा रहे हैं इस देश में। तो उसके बाद अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है तो ये वाकई में शर्मनाक है, इससे देश की बदनामी होती है। राजनीतिक दलों का नफा नुकसान नहीं देखा जाएगा, इसमें देश का नफा नुकसान देखा जाएगा। तो सत्य मैं तो चाहूंगा कि इसके, हालांकि एक कोई अधिवक्ता महोदय आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की मांग की है। अब देखिए होता क्या है, मुझे लगता है सियासत से अलग इस मुद्दे की जांच होना चाहिए। राजीव जी की हत्या के बाद इसको और फिर कठिन, ये लेयर जो बनाई गई है 4-5 लेयर, ये उनकी हत्या के बाद बनाई गई है। पहले तमाम का गठन हुआ था, साख चौबंद व्यवस्था, उसके बाद इस तरह की घटना होना, 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का कैप्टिव रूप से एक पुल पर खड़े रहना अपने आप में बहुत बेहद शर्मनाक है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, मैं कारणों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनका इस तरीके से सुरक्षा के उनके साथ करना, ये मुझे लगता है बहुत वाकई राज्य पुलिस की बहुत बड़ी चूक है। जी सच्चिदानंद जी, प्रदीप जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। उनका कहना है कि खुद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं मोदी जी। इन स्थितियों में एसपीजी के प्रमुख इस्तीफा दे देते हैं। खैर और अलग अलग बात है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चुनावी सभा में चूंकि लोग नहीं पहुंचे थे इस कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। देखिए प्रदेश जी ने तो लगता है कि जनता के बीच में भाषण दिया, ऐसा लग रहा था जी कि वो कांग्रेस के नेता की हैसियत से भाषण दे रहे हैं जी, विषय से भटक गए थे जी। बात विषय पर करनी चाहिए। जो विषय है, अभी विषय आपने रखा है कि सुरक्षागत कारणों वाला विषय रखा है जी, और उस विषय पर क्या नियम है, उस नियम पर ही बात होनी चाहिए कि आखिर जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, ये दोष किसका है या नहीं है। इन सब बातों पर जो बारीकी से बातें आ रही हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं ये कल से चल रहा है। जो सारे विशेषज्ञ हैं वो इसी बात पे इंगित कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार की घोर असफलता थी, घोर जो है उनकी लापरवाही थी कि आप वो प्रदर्शनकारी, चाहे किसान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कोई भी हो, वो वहाँ पर आखिर उनके पास जानकारी पहुंची कैसे और वे इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ियां ट्रक लेकर वहाँ तक पहुंचे कैसे, जब वहाँ पर आपको सारी उस मार्ग की क्लियरेंस आपके पुलिस प्रशासन ने, अधिकारियों ने और जो इंटेलिजेंस विभाग है उसको दिया था, बार बार दिया था और प्रदर्शनकारियों से भी सचेत किया गया था इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा। तब भी ये कहा गया था कि नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है, आप बिल्कुल पूरी तरह से मार्ग सुरक्षित है और प्रधानमंत्री जी आसानी से वहाँ से जा सकते हैं। जब इस बात का क्लियरेंस हुआ तभी वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है और पूरी सतर्कता से कि वो वहाँ पर जा सकेंगे, इस दृष्टि से वो रवाना हुआ। इसमें ये कोई बात नहीं है कि भाई किसानों से मिलने से मना किया या कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलने से मना किया। इस देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को भी खोया है सुरक्षागत कारणों से, एक प्रधानमंत्री जी को भी खोया है सुरक्षागत कारणों से, हम सब जानते हैं। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, आपको मोदी जी से दुश्मनी हो सकती है, आपको सब प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने ओछी राजनीति के बाद प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाने से ही प्रारंभ की, उनकी मानसिकता ही यही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाए जाएं। प्रारंभ ही उनका वहीं से होता है, अंत भी वहीं पर होता है। तो इस प्रकार से वो जिनकी मानसिकता ही प्रधानमंत्री जी के प्रति ये हो गई है कि हमारी प्रगति में कहीं बाधक हैं। आज कांग्रेस का जो लगातार पतन होता जा रहा है उसमें कोई बाधक है, उसको करने में सबसे बड़ी भूमिका है तो प्रधानमंत्री जी की दिखती है। इसलिए एन केन प्रकार प्रधानमंत्री जी को कैसे मार्ग से हटाया जाए, उसकी सारी संरचना और उसका सारा षड्यंत्र जो है पंजाब की इस धरती पर किया गया, ऐसा मेरा आरोप है। और इसी कारण से इस प्रकार की ये बदली हुई परिस्थितियां, बदले हुए विचार जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिख रहे हैं, क्योंकि वे अभियान में सफल नहीं हो सके कि जिनको भेजकर उन्होंने इस अभियान को पूर्ण करना चाहा था, आज उनके लिए विजयश्री जरूर हो सकती है, उनके लिए आतिशबाजी का एसपीजी की भी कहीं न कहीं कारण से प्रधानमंत्री जी ने ये बात, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात जो है वहां पर केंद्रीय एजेंसी की भी चूक है कि बता दीजिए अपने सीएम को, केंद्रीय एजेंसी की भी ये चूक है। केंद्रीय एजेंसी तो प्रदेश की एजेंसी से ही संपर्क में रहती है,
प्रदेश की एजेंसी ही जब प्रकार की सब प्रकार की क्लियरेंस देती है तब केंद्रीय एजेंसी इतने लंबे सड़क मार्ग तो पर साफ ब्लू बुक में पढ़ा लिखा हुआ है। मैंने तो अभी पूरी ब्लू बुक पढ़ी है। इतने लंबे सड़क मार्ग से कैसे जाने की अनुमति दी? विशेषज्ञों की राय है जो कल इतने लंबा सड़क मार्ग कैसे प्रधानमंत्री जब इन्होंने क्लियरेंस दिया तब जाके अनुमति दी। जब प्रदेश सरकार के सारे अधिकारियों ने क्लियरेंस दिया कि आप आ जाइए, पूरा रास्ता क्लियर है, यहाँ पर किसी प्रकार के कोई विघ्न नहीं है, जब इस प्रकार का ये वहां से दिशा निर्देश हुआ, हरी झंडी हुई, तब जाकर वो आगे बढ़े हैं। चलिए प्रदीप जी कुछ और कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही और इनके उत्तर प्रदेश के ही एमएलए अभिजीत सिंह सांगा कहते हैं कि इंदिरा गांधी समझने की भूल न करना, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है, लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास नहीं मिलेगा। ये धमकी कौन दे रहा है? अभिजीत सिंह सांगा, एमएलए, भारतीय जनता पार्टी। ये यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का। ये इनका ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, आप देखें, आप अपने मोबाइल पर इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देख सकते हैं। ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का। और जब जहां तक उत्तर पंजाब सरकार की बात है, 20 आईपीएस और 10,000 पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे थे। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आप नहीं हैं, अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब आप ये कहते हो कि पंजाब में वहां के लोग, वहां की सरकार से ये कहते हो कि आज हम जिंदा वापस चले आए, तो अपने मुख्यमंत्री से इस बात का धन्यवाद दे देना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बात, आपका ये बयान हमें लगता है कि शोभनीय नहीं था। प्रधानमंत्री जी, आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला लौट जाए, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती है। तौर पर प्रधानमंत्री का काफिला पहले बार लौटा है सिर्फ इन कारणों से कि सड़क में प्रदर्शन चल रहा है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। नहीं, प्रधानमंत्री का के काफिले पर जो हम कह रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में काला झंडा, बनारस में छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में ट्रैफिक जाम, ये चीजें स्वाभाविक हैं। हम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो आप उन्हें आतंकवादी कह देंगे क्या? अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में काला झंडा दिखाया गया, क्या आपने योगी जी से कहा कि भाई योगी जी धन्यवाद है कि मैं सुरक्षित वापस चला गया? लेकिन एक बात जरूर हुई है कि उस रीता यादव नामक महिला को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने गोली मार दी है। ये काम किया है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने काला झंडा दिख गया, लेकिन काफिला रुक जाए, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री इंतजार करें, ये बड़ी मुद्दा है। सुरक्षा में सेंध किसे कहते हैं जरा बताइए, इसका स्पष्टीकरण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। ये सुरक्षा में सेंध थी या नहीं थी काला झंडा? और उस प्रदर्शनकारी को गोली मारी कि नहीं मारी गई? बताएं, जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। केवल इसलिए कि पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री है, उसे आरोपित करना है। एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बनाया, उसे भी घूस लेने के आरोप में निकाल दिया और आज तक दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपना नहीं बनाया। आप ये बताइए, लगातार दलित विरोधी जो इनकी जो नीति है और आज से थोड़ी चली आ रही है। आप आजादी के आंदोलन में, जब देश आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका तय कर रहा था, तो ये दलित विरोधी नीतियों के साथ हिंदुत्व का वर्गीकरण कर रहे थे। तो हम निश्चित तौर पर ये कहते हैं, एक दलित मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा, किसी भी तरह वो सत्ता से बाहर हो, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती आ रही है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगी। इस देश के अन्नदाता को जब जब आप आतंकवादी कहेंगे, जब जब आप देशद्रोही करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश आपको समर्थन नहीं करेगा और अन्नदाता के समर्थन में मतलब सड़क पर जो प्रदर्शनकारी थे वो कौन थे? प्रदर्शनकारी प्रदीप जी सड़क पे थे वो कौन थे? देश का अन्नदाता था, प्रदर्शन नहीं कर रहा था, आपसे मिलना चाह रहा था। तो ऐसे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री से मिलने का। मिलना चाहता है उसे आप देशद्रोही नहीं कह सकते। आप काफिला रोक के मिलना चाहें, ये प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल, आप खुद ही ब्लू बुक की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे मिला जा सकता है? नहीं ना, आप ये बताइए कि दिल्ली में जब आपसे मिलने जाते हैं तो आप बार लगा देते हैं, कीले ठोक देते हैं।
उन्हें वहां भी आतंकवादी बताते हैं, उन्हें भी वहां भी देशद्रोही बताते हैं। सुरक्षा के मुद्दे को आज कहीं और से जोड़ रहे हैं। अपने पंजाब में वो आपसे मिलना चाह रहा था, यहाँ भी आपने उन्हें आतंकवादी बना दिया। कहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये था मिलकर कि हम इनसे मिलेंगे भी। अब जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण ले लेते, ये अनुरोध किया गया था, उदाहरण ले लेते, श्री राजीव गांधी का उदाहरण ले लेते, श्री मनमोहन सिंह जी का उदाहरण ले लेते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी सुरक्षा में सेंध हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को छात्रों ने रोका, काले झंडे दिखाए, उन्होंने बैठ के बात की। आपको बता दिया हमारे रवि जी ने कि एक गठन कब हुआ था। इंदिरा जी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन हुआ था। मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? ये कहने की क्या बात है? 2004 में बने, आप कहने की बात क्या है? उनको बताइए, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। 2004 में बने देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? 2004 में। और तो उस समय एसपीजी का गठन हो गया था, नहीं हो गया था? हाँ हो गया। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ? उन प्रदर्शनकारियों से श्री मनमोहन सिंह जी मिले कि नहीं मिले? उन कार्यशैली पे आप सवाल, सुरक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री की कार्यशैली पे बात कर रहे हैं। तय करना होगा कि इस देश में जो लोग आपसे मांग कर रहे हैं, जो लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, वो देशद्रोही नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। ये मुद्दा फिर आप कहीं चले गए है जो आपसे मिलना चाहते थे। सुरक्षा की आप सुरक्षा को लेकर हम मुद्दा की बात कर रहे हैं। वो आपसे दो लफ्ज सुनना चाहते थे, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आपने नहीं मांगी, आपने उन्हें आतंकवादी बता दिया। सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अन्नदाताओं के साथ है। जब उन्हें आप आतंकवादी कहोगे, जब आप उन्हें देशद्रोही कहोगे, आप हमारे सवाल को उत्तर दीजिए और आपको ऐसा कहने से रोकेगा। जो प्रदर्शनकारी पहुंचे वो राज्य पुलिस की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? नहीं पहुंचने देना चाहिए, पूरा मार्ग क्लियर होना चाहिए, ये राज्य पुलिस की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? राज्य पुलिस के 20 आईपीएस प्रधानमंत्री महोदय जी की सुरक्षा में और 10,000 सिपाही, 10,000 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा। तो फिर वो कैसे पहुंच गए प्रदर्शनकारी सड़क? एसपीजी सारे लोग थे। हम ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी और आप सभी कहते हैं ये कार्यक्रम कहाँ था और ये घटना कहाँ हुई? आप ये बताइए कि घटना बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले हुई। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें 50 किलोमीटर तक का दायरा बीएसएफ की सुरक्षा के दायरा बीएसएफ के दायरे में आता है। तो ये बताइए 10 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के दायरे में आता है या नहीं आता? चलिए आप मुद्दा शिल्पी जी कुछ और कहना चाहेंगे? फिर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, सच्चिदानंद जी उत्तर देंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। चलिए वो पूछ लेंगे, पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदीप जी अपनी योग्यता का अपने पार्टी की सरकार की कमियों को कृपया करके आप छुपाएं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे कल को उनकी पार्टी का भी कोई व्यक्ति आकर आसीन हो सकता है, हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति आकर आसीन हो सकता है। और इस तरीके की ये पूरा कुछ है, अगर इसको देखें विस्तार से तो ये बहुत बड़ी चूक है, ये एक बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इसको पॉलिटिसाइज करके आप इस चूक को, ये इतनी बड़ी घटना को आप इतना सा नहीं बना सकते। और उसके बाद आपकी बात जो है कि अभिजीत सांगा ने जो धमकियां दी हैं, वो बात मैंने भी उल्लेख किया था कि इसमें जांच इसलिए होनी चाहिए कि ये षड्यंत्र एक्चुअली कहाँ से और किस लिए किया गया है। ये बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अभिजीत सांगा, कानपुर का विधायक है शायद, वो आकर अगर ट्विटर हैंडल पर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है और उसके बाद देश में अगर सिख विरोधी, पंजाबी विरोधी माहौल बनता है, आग में घी पड़ता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी? जिस तरह से अभी हम कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी लीजिए, हालांकि यहाँ देखने में आ रहा है कि न कांग्रेस वो जिम्मेदारी लेना चाह रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि वो तो वैसे भी अलगाववादी राजनीति करने में माहिर है। तो ये आप पूरे देश को एक गृह युद्ध की स्थिति में धकेलने में अपना सहयोग मत दीजिए। बहुत ही क्रूशियल टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, वैसे भी ये बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है दोनों पार्टियों का। जी सचिन, बहुत सारे सवाल प्रदीप जी ने खड़े किए हैं, संक्षेप में, समय कम है। देखिए, प्रदीप जी तो विषय पर बात नहीं करते हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये गोपनीयता भंग किसने की, वहां तक विषय कैसे गया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इतना
चूक होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान की प्रधानमंत्री को रूट को निर्विघ्न करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर क्या गोली चला दूंगा, ये इस प्रकार की बात, मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि मार्ग जो है अवरुद्ध था, और उसके बाद यदि आपको मार्ग अवरुद्ध होता तो एसपीजी को आपको सूचित कर देना था कि भाई मार्ग अवरुद्ध मत आइए। यदि आपको लगता है कि हम अपनी कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जो है सीधा सीधा डायरेक्शन दे देते एसपीजी को या उनके इंटेलिजेंस को कि भाई आप जो है मत आइए, हम नहीं संभाल सकते, यहाँ पर हम गोली नहीं चला सकते प्रदर्शनकारियों पर जो मार्ग को अवरुद्ध करके रखे हुए हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं क्या मैं गोली चला दूंगा, आप ये बताइए, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी जानकारी में था कि मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है, स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मार्ग अवरुद्ध था तो मैं क्या गोली चला देता प्रधानमंत्री जी का मार्ग क्लियर करने के लिए। ये इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान का प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा देना ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? ये किस प्रकार का कांग्रेस का षड्यंत्र है? प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज इस दिशा में जा रही है। इतनी कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं गिरी, इतना गिरने, इतना नीचता पे कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गिरी, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी रही हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह रहे हो। है कि ये इंदिरा गांधी नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, प्रधानमंत्री है, वो तो बोल ही रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री की जान लेने को उतारू हो गए। प्रधानमंत्री मर जाते तो चल जाता मेरे को, आपको काले प्रधानमंत्री मर जाते ये चल जाता मेरे को, प्रदर्शनकारियों पर गोली चला देता। उपासना जी ये तो स्वयं आपके मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसे गोली मार देते हैं। चलिए प्रदीप जी स्वीकार कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। आप असहमति बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रदीप जी उनका उत्तर उपासना जी वो तो पूरे मुद्दे को कहीं और प्रदीप जी घुमा दिए। उनका कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी थी, क्योंकि फिरोजपुर बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो वो राज्य पुलिस की तो मान ही नहीं रहे हैं कहीं से अंततः कि राज्य पुलिस की कहीं चूक थी। आज विशेषज्ञ कह रहे हैं क्या ये कांग्रेस के विशेषज्ञ हो गए क्या? कल से विशेषज्ञों की राय चल रही टीवी चैनलों पर, उसको सुनिए, उसको पढ़िए, प्रिंट को आप तो पढ़िए जो बातें हैं। आप कह रहे हैं थोड़ी सत्य, कांग्रेस के लोग तो कांग्रेस के लोग अपराधी हैं इस मामले में, पूरी तरह से अपराधी हैं, अभियुक्त हैं। सरकार ने कानून और उन्हीं लोग के द्वारा अभियुक्त अपने आप के बचाव में सब प्रकार की बात करता है। जैसे आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को चोर कहते थे फिर माफी मांगते हैं, चोर कहने के बाद माफी भी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा तो आपके राहुल गांधी है, सरकार ने कानून बनाया सोनिया गांधी बताइए का वाड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी पर पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं अदालत में जाके। ये तो आपका चरित्र है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, चरित्र के तो आप लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं। अरे क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तो आज पूरा आपके, आप असहमति कतई बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। सुल्तानपुर में काला झंडा दिखाने वाले रीता यादव को प्रकार के लूट और पाखंड कर करके तो कांग्रेस की हालत हो गई है रमेश जी। आज लूट और पाखंड के कारण कांग्रेस गर्त में चली गई है। कहाँ बची कांग्रेस? पार्टी है कुलदीप गिने गिने 3 राज्यों में बची है, वहाँ भी आपके कारस्तानी दिख रही है, झगड़े दिख रहे हैं। के पीछे खड़े होने वाले लोग 3 राज्यों में हो, वहाँ भी तो आप लड़ रहे हो। के पीछे खड़े होने वाले लोग आप हैं, चलिए संजय सिंह के पीछे खड़े होने वाले लोग आप हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे खड़े होने वाले लोग देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने सीमा है, आज सिर हाथों पर उठा रखा है प्रधानमंत्री जी को। गुंडों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी इरादे से प्रधानमंत्री जी पर हमला करना चाहते थे। काला झंडा सरकार नहीं कर पाते। प्रधान सेवक से देश का मतदाता मिले पंजाब में दलित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर अटैक क्या सियासी फायदा किसको मिलेगा, भगवान उनके साथ खड़ा है। उपासना जी रवि जी की बात आ जाए, लोग कितना ही उनको जान से मारने की कोशिश कर ले, जान से कोई खतरा हो नहीं सकता। साथ खड़ा है। रवि जी की बात आ जाए, आप लोग कांग्रेस को समाप्त कर दिया, इसलिए कांग्रेस जो है मामला सुरक्षा की चूक का है। रवि जी अरे जी बिल्कुल, मैं हालांकि तमाम प्रवक्ताओं की बात सुनी, निश्चित तौर पर कौन किस राज्य में क्या हुआ ये मुद्दा नहीं है। सबसे प्रमुख बात यह है कि हर पिछले घटनाक्रमों से सबक लेकर आगे की तैयारी की जानी चाहिए। प्रदीप जी 1 मिनट, रवि जी की बात आ रही है। मुझे लगता है कि पिछले घटनाक्रमों का जो हवाला दिया जा रहा है, हर घटनाक्रम शर्मनाक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुआ हो या गुजरात में हो या राजस्थान, किसी भी राज्य में हो।
राज्य विशेष का मायना नहीं है, सवाल सुरक्षा का है। प्रधानमंत्री के साथ अगर इस तरह की सुरक्षा में चूक होती तो ये वाकई में देश के लिए शर्मनाक है। जहां तक त्रिपाठी जी आपने जो राजनीति वाला विषय कहा, तो मैं मेरी आज दोपहर में कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत हुई, तो एक हालांकि उनकी अनौपचारिक चर्चा में उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं खुद उस टिप्पणी को सुनकर हतप्रभ था कि भूपेश बघेल के बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी का भी गुड बुक में आ गए केंद्रीय नेतृत्व की। तो ये इस तरह की सियासत किस दिशा में जाएगी, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, उपासना जी आपका, शिल्पी जी आपका और रवि जी आपका विशेष टिप्पणी के लिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। तो पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी मामले को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने तो यह तक कह दिया है कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त है। जिस राज्य में पीएम सुरक्षित नहीं है वहां जनता तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में जा रहे थे वहां जनता थी ही नहीं। ऐसे में बीजेपी ने ये साजिश रची। खैर, सच क्या है ये तो जांच होने के बाद सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है उसके बाद ये देखना अहम होगा कि चुनावी राज्यों में इसका बड़ा सियासी फायदा बीजेपी का होगा या फिर कांग्रेस इस मामले में जो कुछ कह रही है जनता उसे सच मानकर हाथ का साथ देगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।